एमके फाउंडेशन द्वारा स्टूडेंट्स प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार, विशिष्ट अतिथि अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन अध्यक्ष जसवीर सिंह, एम्स जोधपुर के चेयरमैन एसएस अग्रवाल, एमके फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर असलम नागरा कार्यक्रम में रहे मौजूद। कार्यक्रम के आयोजक और एमके फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर असलम नगर ने कहा कि स्टूडेंट प्रतिभा सम्मान समारोह में एडवोकेट्स डॉक्टर के अलावा 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर हासिल करने वाले सभी स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया करीब 1283 लोगों का उनके पास में रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से 300 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि यह पहला फाउंडेशन है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और प्रोग्राम के लिए लोग डोनेशन करने की बात कर रहे थे, मगर उन्होंने अपने खुद के बूते पर ही इस काम को अंजाम दिया। आगे भी इस तरीके से प्रोग्राम खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का पूरा इरादा है, और क्योंकि माइनॉरिटी आज शिक्षा में काफी पिछड़े हुई है तो ऐसे तबके को खड़ा करना हमारा मकसद रहेगा और शिक्षा से समाज और देश में तरक्की होगी। और मैं समझता हूँ कि अल्पसंख्यक वैसे तो शिक्षा जो है आज के ज़माने में अगर हमारे को समाज में तब्दीली लानी है, लोगों के व्यक्तियों के जीवन में तब्दीली लानी है, परिवारों के जीवन में तब्दीली लानी है, तो उसका एकमात्र एक सूत्र है एडुकेशन, एडुकेशन एंड एडुकेशन। तो इसके तहत जो आज इन्होंने यहाँ पर जो बच्चे, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं 10th के 12th के, उनको पुरस्कार देने का, उनका हौसला अफजाई करने की जो मुहिम यहाँ पर आज इन्होंने रखी है, जो सेमिनार रखा है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और वर्तमान संदर्भों में हम देखें तो हमें सबको मालूम है कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं को प्रोत्साहित करना, हमारे देश का युवा पूरी दुनिया में बहुत बेहतरीन है। आप देख रहे हैं कि दुनिया की सारी बड़ी जो संस्थानें हैं, चाहे अमेरिका की हों चाहे यूरोप की हों, वहाँ पर भारतीय बच्चे जो हैं वो अपने झंडे जो है ना वो गाड़ रहे हैं। तो उस लिहाज से हमारे बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे सकें, सरकार की जो अलग अलग योजनाएं हैं, स्कॉलरशिप्स की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में उनको बढ़ावा दिया जा सके, उसके लिए एक ओवरऑल मुहिम, एक टेम्पो बनाने के लिए यहाँ पर ये गोष्ठी रखी है। तो मैं इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इनके ज़रिए जो एक शिक्षा की अलग जगाने का काम पूरे राजस्थान में चालू शुरू किया गया है, वो अपनी एक अच्छी परिणति लेकर इस प्रदेश के लिए और हमारे इस देश के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है ना वो साबित होगी ये मुहिम, और हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा लेकर दुनिया में अपने बात को रख सकेंगे, उनको रोजगार भी मिलेगा और वो देश के साथ, समाज के साथ जो जुड़े रहेंगे। ऐसी बहुत किसी भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं 10th एंड अबव, उनको हमने चुनिंदा बच्चों को एक कमेटी बना के 300 बच्चों को सेलेक्ट किया है एंड उनको आज इस अवार्ड फंक्शन में आमंत्रित किया है। होल पर्पस इस अवार्ड फंक्शन का ये है कि बच्चों को प्रोत्साहन मिल सके, और जो आज हम विषय मिस कर रहे हैं वो है शिक्षा का महत्व। इस शिक्षा का महत्व सब समाज समझे इसको, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, सिख समाज हो, जैन समाज हो, शिक्षा के महत्व पे फोकस करते हुए इस पे आगे कम्युनिटीज वर्क करें। एमके फाउंडेशन हेल्थ केयर पे बहुत पहले से वर्क कर रहा था। अभी हमने जो चुनिंदा जयपुर के टॉप स्कूल्स हैं, जैसे सेंट एंजलम्स हैं, सेंट माइकल्स हैं, इनके जो एजुकेशनिस्ट होते हैं उनका एक पैनल बनाया है, और वो पैनल आगे चल के जितने भी स्कूल्स हमारे कच्ची बस्तियों में है, अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में है, ऐसे लोगों के स्कूल्स हैं जो अभी डेवलप नहीं है, उन्नत नहीं है, उनको हम एडवाइजरी पैनल बना के फ्री ऑफ कॉस्ट ये बताएंगे कि आप कैसे अपने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं। स्कूल के ड्रॉप आउट्स जो बढ़ रहे हैं, लड़कियों की जो हायर एजुकेशन में कमी आ रही है, वो 10th तक करती है फिर पढ़ाई नहीं करती, तो उन स्कूल्स को हम लोग कैसे ऊपर ला सकें। एंड ये गवर्नमेंट तो अपने प्रयास कर रही है, हमारी जैसी संस्था जो नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है, हम लोगों का अच्छा खासा प्रोफेशनल्स का ग्रुप है, और यही ग्रुप उन लोगों को एक एडवाइजरी पैनल देगा लॉन्ग टर्म में। एंड एक इंटरफेथ डायलॉग पे हम लोग बात करेंगे कि जब भी आप स्कूल जैसे विषयों पे बात करते हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं, तो रिलीजन आपका वो रिलीजियस स्कूल नहीं होना चाहिए, वो स्कूल आपका इंटरफेथ होना चाहिए। एंड इस इंटरफेथ को हम बढ़ावा देना चाहते हैं कि इंटरफेथ डायलॉग जितने आप इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जितने इंटरफेथ डायलॉग आप बढ़ाएंगे तो उतना ही आपके डेवलपमेंट होगा, और जिस इंडिया का हम सपना देखते हैं वो सपना इसी उद्देश्य से पूरा होगा। सर, राजधानी में जयपुर की बात कर रहे हैं, जयपुर जैसे जगह पे तो अवेयरनेस खूब है, जागरूकता है लोगों में, लेकिन जो रिमोट एरिया है उनके लिए क्या प्लानिंग है वहाँ क्या? ये आपने बहुत ही सही विषय बनाया कि आज हमको कहाँ फोकस करने की बात है। आज हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। एजुकेशन एम्पावरमेंट एक क्लासरूम टीचिंग नहीं है, ये एक जर्नी है कि आपने अपनी पढ़ाई करी, उसके बाद आपने क्या सीखा, आपके मैनर्स कैसे हैं, आप कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट कैसे देते हैं,
या आपका समाज आपको क्या सिखा रहा है। तो ये एजुकेशन एम्पावरमेंट है, एंड इस एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए जो मेरा मेन फोकस है वो महिला शिक्षा और रूरल समाज, जहाँ पर गाँव में स्कूल्स की फैसिलिटी है पर टीचर्स नहीं है, तो उस समाज को ही आगे बढ़ाना है। एंड ये 2 पॉइंट हम बेसिक कवर करेंगे सरकार की जो पॉलिसीज है उसके साथ मिलके। एक ई पाठशाला करके सरकार का ऑनलाइन सिलेबस अवेलेबल है, वहाँ कोई भी बच्चा उसके ऊपर जाके स्कूल जाके उनके क्लासरूम के जो विषय हैं उन सब्जेक्ट्स को वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो हम काफ़ी सारी संस्थाओं के साथ ऐसा काम करेंगे कि जो ये ई पाठशाला से जगह जगह तक पहुँचे। मैं इस मुहिम के दौरान अपने जब ये हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो मैं ऐसी गलियों में गया जहाँ मैंने कभी जयपुर में रहते हुए आज तक नहीं पहुँच पाया। वहाँ देखा कि 4 कमरों में एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें स्कूल चल रहे हैं, उसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे उसके अंदर मुस्लिम समाज के बच्चे थे, पर उनको खाना कहाँ से मिल रहा है? मिड डे मील आ रहा है अक्षय पात्र का। तो वो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, एंड ये सब इंटीग्रेटेड अप्रोच से ही हम एजुकेशन बढ़ा पाएंगे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर असलम नागरा, MD रेडियो डायग्नोसिस, मेरा MK डायग्नोस्टिक सेंटर है सी स्कीम में, एंड मैं प्रेसिडेंट हूँ MK फाउंडेशन में, और हम लोग मेरे स्कूल्स के फ्रेंड्स का ग्रुप, हम लोग 2 फाउंडेशन मैनेज कर रहे हैं। एक तो MK फाउंडेशन, एक हेल्पिंग हैंड ग्रुप। हमने कोविड में जो हमारा ग्रुप बना था, ये कोविड के दौरान बना था, हमने 25,000 लोगों को वैक्सीनेशन कराए, एंड ये सेल्फ मोटिवेटेड लोगों का ग्रुप है। हम इस फाउंडेशन में कोई चंदा एक्सेप्ट नहीं करते, हमने कोई इस फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया। क्यों? ना तो हमको बैंक अकाउंट चाहिए, ना हमको वो अलग से पहचान चाहिए, हमको काम चाहिए। अब सब मिलके इस मुहिम में जुड़ेंगे तो ये काम हो जाएंगे। बच्चों को मोटिवेशन के लिए डॉक्टर असलम चाह रहे थे कि भाई बच्चों में एक मैसेज जाना चाहिए कि एजुकेशन से अपनी सीरत बदल सकती है। तो सीरत बदलने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और मुस्लिम समाज में एजुकेशन तो है लेकिन बहुत हायर एजुकेशन के मामले में भी तो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि ये इन बच्चों को हम मोटिवेट करें, और ख़ास तौर पर बच्चियाँ अभी इस प्रोग्राम में हमने देखा कि 90% बच्चियाँ थी जो कि हायर मार्क्स लेके आई हैं। तो बच्चियों में तो काफ़ी जागरूकता है, जैसे भी सफीर साहब ने बताया कि बच्चियों को दूर नहीं भेजना। अभी रूढ़िवादिता है समाज में, ये धीरे धीरे हो। दूसरा सबसे बड़ा एक मेजर पॉइंट है, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो इन बच्चियों को आगे रिश्ते में भी बड़ी दिक्कत आती है। तो जब फिर लगता है कि भाई बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ गई, बच्चे इनको पढ़े हुए कैसे मिलेंगे। तो अभी हमारा समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चों को भी पढ़ाने में काफ़ी ध्यान करें, तो जिससे एक शिक्षित समाज बने और अपना इंडिपेंडेंट पैरों पर खड़ा हो सके। सिविल सर्विसेज के अंदर अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं कि बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज में आज भी परसेंटेज हमारी कम है, तो उसके लिए किस तरीके का आप प्रोग्राम्स चलाएंगे? सिविल सर्विसेज में बच्चियां को बहुत ही कम है, लेकिन बच्चे भी बहुत कम है। जिस परसेंटेज से अगर होना चाहिए, तो आज की तारीख में मुश्किल से 1% भी सिविल सर्विसेज में नहीं होंगे माइनॉरिटी के ऑफिसर्स वगैरह। तो ये एजुकेशन जब आगे बढ़ेगी तभी होगा। ये सफीर साहब वगैरह अच्छा स्कूल में कॉलेज उनको अभी कर रहे हैं। अभी RS के लिए भी, सिविल सर्विसेज के लिए भी कोचिंग क्लासेस लगा रहे हैं। तो समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, उसको पढ़ाई की अहमियत का आभास हो रहा है कि पढ़े बगैर हमारी कोई वो मतलब प्रोग्रेस नहीं हो सकेगी। फाउंडेशन इसके लिए कोई मुहिम चलाएगा? हाँ, कोशिश अभी कर रहे हैं, ये शुरुआती है। तो ये तो अभी मोटिवेशन का था, इसके बाद में हम देखते हैं कोई स्कॉलरशिप वगैरह जो अच्छे बच्चों के लिए, वो भी अभी हमारे जहन में है। तो आगे हम इसका वो करेंगे रेगुलर इस तरह के। हाँ, जैसा भी आपने स्कॉलरशिप के लिए कहा, ऐसे आज बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई से महरूम सिर्फ इस वजह से हो जाते हैं कि उनके पास फाइनेंशियली कंडीशन नहीं हो पाती। बहुत सारे लोग जो है कई फाउंडेशंस भी चलाते हैं, लेकिन वो मुख्तसर सी दे करके पल्ला झाड़ लेते हैं या फिर वो अवॉइड कर जाते हैं। तो उसके लिए किस तरीके का फंड या कोई फाउंडेशन या कोई ऐसे तरीके? अभी हम कर रहे हैं, कभी इसमें कोई फंड की व्यवस्था ऐसी करें जिससे कि बैंक में डिपॉजिट कर दें, उसके जो पैसे से जो हमारे को आमदनी होगी उस पैसे से आगे रेगुलर बच्चों को सपोर्ट की जा सके। ठीक।